बच्चों, आज आपकी यूनिट है यूनिट नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बच्चों, ये बायोलॉजी से जैसे आपको पता चल रहा, बायोमोलिक्यूल्स जैव यानी बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है या यूनिट कह लो आप। तो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत आसान है, लेकिन जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उन पहली बार पढ़ेंगे इस चीज़ को, तो हो सके उन्हें थोड़ी सी हार्ड लगे, लेकिन ऐसी कोई मुश्किल की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो बच्चों आज आपकी यूनिट कौन सी है? बायोमोलिक्यूल्स, यूनिट नंबर 14। इसमें जो सबसे पहला हम आपको टॉपिक करवाने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। आप अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स जरूर शामिल करते होंगे। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें अभी तक आप पढ़ते थे कार्बन प्लस हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उस हाइड्रोकार्बन्स, इसमें ऑक्सीजन भी शामिल हो जा बच्चों। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या मौजूद रहती है? ऑक्सीजन भी रहती है। ठीक है, तो इसकी कार्बोहाइड्रेट्स को लेके जो मॉडर्न डेफिनेशन आई आजकल, जो इसकी डेफिनेशन है उसमें ये कहा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या क्या है बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या होते हैं बच्चे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सभी बच्चे ध्यान दें, जो एल्डिहाइड्स होते हैं उसमें CHO ग्रुप पाया जा, आपने पढ़ चुके ये, और जो कीटोन होते हैं उसमें कीटो ग्रुप होता है। और पॉलीहाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी OH ग्रुप, यानी ये क्या कह रहे हैं? जिसमें OH ग्रुप होंगे बहुत ज्यादा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को ये क्या कहा जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। या फिर जो हाइड्रोलाइसिस पे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और सबस्टांस विच गिव दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस, या ऐसे सबस्टांस जो हाइड्रोलाइसिस पर, हाइड्रोलाइसिस तो आप समझते ही होंगे, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर। ठीक है बच्चों, या फिर हाइड्रोलाइसिस पे क्या देते हो? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स देते हो। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। देखो बच्चों, आप इसे कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। क्लासिफाई का मतलब इसे वर्ग में बांट सकते हो। किस तरीके से हम हाइड्रोलाइसिस के बेस पे इसे क्लासिफाई करने जा रहे, वो आप देख लो। सबसे पहला क्या है बच्चों? किसके बेस पे है बच्चों क्लासिफिकेशन? सबसे पहला हाइड्रोलाइसिस, यानी अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो किस तरीके से आप उसके बेस पे से क्लासिफाई कर सको। तो उसमें जो पहला है वो है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, आप पहली बार सैकेराइड्स वर्ड देख रहे होंगे। सैकेराइड्स असल में होते क्या हैं? सैकेराइड्स का जो मीनिंग होता है वो शुगर होता है, यानी शुगर को ही क्या कहा जा बच्चों? शुगर को ही क्या कहा जाता है? सैकेराइड्स कहा जा। तो आप अगर लिखना चाहो तो लिख लियो
ग्रीक वर्ड होता है असल में, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, शुगर। तो सबसे पहला हमने बताया मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स सबसे सिंपल होंगे, जिनका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ये कहीं की बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स की। आप लिखना चाहो तो लिख लो, दीज आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल भी क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते, इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है, यहाँ एन की वैल्यू हो सके 3 से 7। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे ग्लूकोज C6H12O6 या फ्रक्टोज। ठीक है, या फ्रक्टोज का भी यही होता है, C6H12O6 ही होता है फ्रक्टोज। फर्क क्या है वो आपको पता चल जाएगा, एक में तो CHO ग्रुप पाया जा और एक में CO ग्रुप पाया जा, ये फर्क होता है जो आपको आने वाले वीडियो में हम बताएंगे। तो मोनोसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, ये सबसे सिंपलेस्ट हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने बताया इसमें ग्लूकोज और क्या होगा, फ्रक्टोज, इस तरीके से। सेकंड वन है ओलिगोसैकेराइड्स। सेकंड क्या है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड्स। थियोरेटिकली है ये यूनिट, तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो। ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है बच्चों। ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स फिर से देख लो, क्या है इसका नाम, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ए फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है ग्रीक भाषा में, ए फ्यू, और इसका मतलब होता है शुगर। जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, अगर हम इनका हाइड्रोलाइसिस करें, क्या करें बच्चों, हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस करने पे ये क्या बना हुआ है, 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल बनाते हैं सैकेराइड्स के। कितने बनाओगे बच्चों सैकेराइड्स के, 2 से लेकर के 10 तक ये हाइड्रोलाइसिस करने पे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसी में ही है जैसे डाइसैकेराइड्स, इसी का अगर हम इसे भी क्लासिफाई करें अब, तो इसमें आप देखो इसी का क्लासिफिकेशन होगा, जैसे हमने कहा 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल इसी के होंगे। अगर हम इसे ही क्लासिफाई कर रहे तो इसे ही डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, काफी बड़ा हो जा लिखने, इसी वजह से टेट्रा, पेंटा, इसी तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, जो मेन है वो डाइसैकेराइड्स होते हैं, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड्स। अब डाइसैकेराइड्स का मतलब क्या है, डाइसैकेराइड्स बच्चों वे होंगे, अगर हम डाइसैकेराइड्स का क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के बेस पे बता रहे हैं ना हम, अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करें तो ये एक प्रकार से हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटित। तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना होगा, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कराएगा, किसके, सैकेराइड्स के। जैसे शुगर है इसका एग्जांपल, शुगर। ठीक है, सुक्रोज भी जिसे आप कह दो, क्या होता है C12H22O11। देखो इस तरीके से अगर हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करा दें, C6H12O6, तो कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म करे, 2 करे ना। तो ये हाइड्रोलाइसिस पे क्या देगा बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स देगा, किसके, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, इस तरीके से। ठीक है, सभी बच्चे नोट करते चले जाओ। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसी तरीके से अगर हम ट्राइसैकेराइड्स का करें, जैसे हम आपको हमने बताया डाइसैकेराइड्स के बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे C12H22O11,
इसमें अगर हम ऐड कर दें C6H10O5 जो स्टार्च का फॉर्मूला हो, तो नेक्स्ट मेंबर का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा C18H32O11। ठीक है बच्चों, तो जैसे इसका एग्जांपल है, ये क्या, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें इसका हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो 3 मॉलिक्यूल्स देगा। मोनोसैकेराइड्स कितने बना होगा, टोटल 3 बना होगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। 3 बन गए या नहीं बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिसिस पर कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, 3। इसी तरीके से स्टेकाइरोज हो जाएगा, इसमें और C6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बताओ, अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो C24, H42 और O कितना हो गया था बच्चों, 16 हो गया था ना, यहाँ ध्यान दो, 5 जोड़ के 16 हो गया था ना। तो इसमें और कितने जोड़ोगे, 5, तो 21 हो जाएगा। स्टेकाइरोज होता है इसका, ठीक है नाम, और ये इनका जनरल फॉर्मूला है जो भी होगा। ये अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो 4 मोनोसैकेराइड्स बना होगा, कितने, 4। तो इसी तरीके से बनते चले जाओ हाइड्रोलिसिस पे। हमने कहा सबसे छोटा मोनोसैकेराइड्स होता है, फिर ओलिगोसैकेराइड्स को क्लासिफाइड किया जा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से, यानी 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक, फिर क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स जैसे आपको पता ही चल रहा कि हाइड्रोलिसिस पे ये क्या बना होगा, बहुत भारी संख्या में क्या बना होगा बच्चों, मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, जैसे सेलुलोज वगैरह हो। यानी पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में क्या बनाते हैं बच्चों, क्या बनाओगे, मोनोसैकेराइड्स। तो जनरल होगा, सबसे छोटा तो वही होता है। तो आप देख लो, जैसे सेलुलोज है, क्या है बच्चों, सेलुलोज, इसका एग्जाम्पल, ठीक। और सेलुलोज भी अगर देखें तो क्या होगा, जैसे हमने बताया C6H10O5, इसकी N वैल्यू, और N की वैल्यू यहां 100 से लेकर कितने हो सके, 3000 तक भी हो सकती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा किसके बेस पे इसका क्लासिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस के बेस पे। अब टेस्ट के बेस पे भी हम इसे क्लासिफाई कर सकें। टेस्ट के बेस पे क्या मतलब है, शुगर कौन सा उनमें, शुगर या फिर नॉन शुगर, इस बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकें कार्बोहाइड्रेट्स को। शुगर आपको पता है ये स्वीट होंगे, स्वीट्स होंगे, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, सोलेबल होंगे इन वाटर, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होते हैं, ये टेस्टलेस होंगे। क्या होंगे बच्चों, एक टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं होने का नॉन शुगर में। ये एमोरफस होंगे, क्या होंगे बच्चों, एमोरफस, यानी एक्रिस्टल, आपने पढ़ा भी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एमोरफस। और दूसरा ये नॉन सोल्यूबल होंगे, या इनसोल्यूबल भी आप कह सको। क्लियर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शुगर कौन से होंगे, ये मोनोसैकेराइड्स होंगे, मोनोसैकेराइड्स होंगे और ओलिगोसैकेराइड्स होंगे। ठीक है बच्चों, ये तो है शुगर, यानी मीठे, स्वाद में मीठे हैं, वाटर सोलेबल होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में पाए जा। अब जो नॉन शुगर हैं, जैसे आप चीनी वगैरह तो देखते ही होंगे, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वाटर में भी सोलेबल और मीठी भी। लेकिन आप रुई देखते हैं ना, रुई कोई स्वाद होता है, नहीं होता, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, नहीं होता ना। तो वो क्या है, एमोरफस सॉलिड है इस टाइप का, इनमें टेस्टलेस होते हैं। तो इसमें क्या होगा बच्चों, पॉलीसैकेराइड्स। सभी बच्चे नोट करते रहे, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा प्रॉपर, ठीक है।
तो हमने अभी दो तरीके से क्लासिफाई किया, हाइड्रोलिसिस के बेस पर, सेकंड करा टेस्ट के बेस पर। एक शुगर होगी और एक नॉन शुगर। शुगर भी होंगे जो मीठे हैं, क्रिस्टल के फॉर्म में और सोलेबल हैं वाटर में। नॉन सोलेबल जो टेस्टलेस है, अमोर्फस है और इनसोलेबल है वाटर में। ठीक है बच्चों, किसमें? इनसोलेबल वाटर में। अब नेक्स्ट और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। शुगर भी कह सकें आप, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आपको हमने टोलन रिएजेंट बताया था, याद होगा। और फैलिंग सॉल्यूशन बताया था। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होगी बच्चों, वो टोलन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी। क्या कर देगी बच्चों ने? रिड्यूस कर देगी। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे वो इसे रिड्यूस नहीं करने के, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करने के। क्या नहीं करने के बच्चों? कोई भी रिएक्शन नहीं करने के। सभी बच्चे ने बड़े ध्यान से देख ले, जो रिड्यूसिंग शुगर होगी वो तो रिड्यूस करेगी टोलन रिएजेंट को और फैलिंग सॉल्यूशन को। आई बात समझ में? उन्हें शुगर कह लो या कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, बात एक ही है। जैसे कि आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या होते हैं? शुगर ही होती है। ठीक है बच्चों, तो इन्हें नॉन शुगर रिड्यूसिंग शुगर कह लो या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह लो। टोलन रिएजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्ट नहीं करता, जो से रिड्यूस नहीं करता, उसे क्या कहा जाएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ रहा होगा। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं बच्चों, जितने भी क्या है मोनोसैकेराइड्स, वो रिड्यूसिंग शुगर होती है। सभी बच्चों को देख रहा होगा। और ये पॉलीसैकेराइड्स बार बार आ रहा, पॉलीसैकेराइड्स ये क्या होगी बच्चों? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो सभी बच्चे देख रहे, जो मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स तो टोलन रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग जो एजेंट होंगे, वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, वो पॉलीसैकेराइड्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, वो ना तो टोलन रिएजेंट और ना फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने के। तो इस बेस पे आप इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सभी बच्चों ने देख लिया। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो हम डिटेल से लेंगे मोनोसैकेराइड्स को।